अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज स्टीलिंग इंडिया टॉप सीक्रेट्स बट व्हाई हनी ट्रैपिंग एक्सप्लेन्ड बाय अबे एंड न्यू। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। से अलग-अलग इंडियंस प्यार के लिए देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना? ड्रामेटिक लगता है ना? वेल, मुझे भी लगता था, लेकिन कल ही मैंने ये न्यूज पढ़ी। डीआरडीओ के नए ड्रोन्स के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। ये गर्लफ्रेंड कहती तो थी कि वो चंडीगढ़ में IBM नाम की एक रेप्यूटेड टेक कंपनी में काम करती है, लेकिन असल में वो ISI की एजेंट निकली। ये बात किसी सलमान खान की मूवी का प्लॉट लगती है, बट द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। हनी ट्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके सहारे एक देश की सीक्रेट एजेंसी दूसरे देश से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराती है। यानी साइंस में तरक्की करें हम और उसके ब्लूप्रिंट्स चुरा कर उन्हीं से हम पर अटैक करे पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का एक स्मार्ट तरीका भारत पर बाजी मारने का। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को एक इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत की टेक्नोलॉजी। चलिए से ये मिसाइल्स खरीदे हैं, लेकिन हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? इतने सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था। अब सोचिए, इस डेवलपमेंट स्टेज के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, वो दुश्मन तक पहुंच जाते तो सालों की मेहनत वेस्ट हो सकती थी। जैसे तब हमने क्रूज मिसाइल्स का इंपॉर्टेंस समझा था, वैसे ही अब हमने ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस जाना है। ईरान अपने ड्रोन्स के लिए फेमस है। उनके शहीद ड्रोन्स के हेल्प से उन्होंने इजराइल पर अटैक किया और यही ड्रोन्स वो रशिया को भी बेचते हैं। इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाला समय हाई टेक वॉरफेयर का समय होगा, जब ड्रोन्स यूज होंगे, और अगर हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए करना है तो ये ड्रोन्स इंडिजिनसली डिजाइन ड्रोन्स होने की जरूरत है। हमारी जरूरतों को समझकर कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऐसे ही ड्रोन्स DRDO बना रहा है। ये है वीडियो भारत के एक हाई स्पीड ड्रोन का। इसका पूरा डिजाइन एक लाइट वेट कार्बन प्रीपैक कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे ऐसी अविश्वसनीय फुर्ती देता है। ये जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन का इस्तेमाल हाईली एक्यूरेट नेविगेशन के लिए कर सकता है। एट द सेम टाइम DRDO दुश्मन के ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। और ये तो हुई एक प्रोजेक्ट की बात। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर DRDO का काम जारी रहता है, और ये काम DRDO अकेले नहीं करता, कई प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करता है। ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय थे प्रवीण मिश्रा, जिन्होंने DRDO के सीक्रेट्स ISI को हैंड ओवर कर दिए। चैप्टर 2, क्या होता है हनी ट्रैपिंग? प्रवीण हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी DRDO के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाईज का काम करती है। इन्हें फेसबुक पर सोनल गर्ग नाम की एक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल देखी तो पता चला कि सोनल IBM में काम करती है। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और बाद में दोनों क्लोज आए। उन्होंने WhatsApp नंबर शेयर किया और फिर बातें WhatsApp पर होने लगी। रिलेशनशिप की बात शादी तक पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे काम के बारे में बात होने लगी। ये समझने की कोशिश हुई कि प्रवीण DRDO में क्या सप्लाई कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का अपडेट क्या है। ऐसे करते करते सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर की, लेकिन बाद में पता चला कि सोनल गर्ग नाम का कोई शख्स है ही नहीं।
सारी बातें पाकिस्तान के किसी ISI एजेंट से हो रही थी, यानी एंजल प्रिया प्रोमैक्स। इस ISI एजेंट ने मैलवेयर के थ्रू प्रवीण के ऑफिस नेटवर्क को भी हैक करने की कोशिश की। आज सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने प्रवीण मिश्रा को अरेस्ट किया है। बाद में पता चला कि ऐसे ही अटेम्प्ट्स उनके कई कलीग्स के साथ भी हो रहे थे। हनी ट्रैपिंग इसे ही कहते हैं। इस हनी ट्रैपिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, फिर उससे इंटरनेट के थ्रू दोस्ती करो, फिर उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराओ और देश को नुकसान पहुंचाओ। अक्सर सेक्सुअल फेवर्स का या फिर प्यार का लालच दिखाकर हनी ट्रैप किया जाता है। जैसे एक मक्खी शहद की ओर अट्रैक्ट होती है और फिर बाद में फंस जाती है, वैसे ही कुछ। प्रवीण का केस इकलौता केस नहीं है दोस्तों। पिछले साल DRDO की ही एक सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का एक केस सामने आया, जहां उन्होंने एलिजिडली कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की। इसमें अग्नि 6, MBDA, ब्राह्मोस, रुस्तम, सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है। ये केस कोर्ट में जारी है। DRDO ने खुद प्रदीप कुरुलकर को एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट कहा था। उन्होंने आकाश लॉन्चर्स और मिशन क्रिटिकल ग्राउंड सिस्टम्स बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एज अ लीड डिजाइनर उन्होंने कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम किया है। इनमें हाइपरबैरिक चेंबर्स, हाई प्रेशर न्यूमोनिक सिस्टम्स, मोबाइल पावर सप्लाईज, मिसाइल लॉन्चर्स फॉर वेरियस सिस्टम्स शामिल हैं। पिछले साल वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे। उसी से कुछ समय पहले ये किस्सा सामने आया। जो लोग लड़की के चक्कर में भारत के सीक्रेट्स बेच देते हैं, उन्हें मेरे स्कूल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे स्कूल के टॉयलेट पर ही लिखा था, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, लड़की में क्या रखा है। अरे यार। चैप्टर 3, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी। हनी ट्रैपिंग एक तरीका है एक देश के सीक्रेट्स चुराने का। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया भी यही किया करता था। उनके ऐसे स्पाइज को स्पैरोज कहा करते थे। ऐसे ही और भी कई इंटरेस्टिंग तरीके हैं जिनसे सीक्रेट्स चुराए जा सकते हैं। और ऐसे ही सीक्रेट्स चुरा चुरा कर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया था। 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने पहली न्यूक्लियर टेस्ट की और हमारी PM इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ा ही सीक्रेट मैसेज दुनिया को दिया, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन इस बात से अगर कोई खुश नहीं था तो वो है ये इंसान, पाकिस्तान का PM जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने 1965 में ही कह दिया था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन, वी हैव नो अल्टरनेटिव। डॉक्टर अब्दुल कादर खान, AQ खान, पाकिस्तानी थे लेकिन नेदरलैंड्स में FDO में काम करते थे। ये कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करती थी। FDO को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल बनाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूज लगते थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स जर्मन में थे। AQ खान जर्मन फ्लुएंटली बोल सकते थे और इसीलिए कंपनी ने उन्हें ट्रांसलेशन का काम दिया। और यही ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज ले लिए, टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इन्हीं का इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सकें। 1971 के वॉर के बाद AQ खान ये सारे फोटोज, ब्लूप्रिंट्स लेकर पाकिस्तान लौट आए और उन्होंने आने वाले कुछ सालों में इन्हीं के बेसिस पर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। यानी पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर है वो इन फोटोज की चोरी की वजह से। पाकिस्तान सच में एक बड़ा महान देश है। हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए साइंटिस्ट लगते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर्स के जरिए ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। AQ खान पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रुके नहीं। बाद में उन्होंने यही सीक्रेट्स ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को भी बेचे। टाइम मैगजीन AQ खान को मर्चेंट ऑफ मेनेस कहता है। आज उन्हें पूरी दुनिया थीफ, ट्रेटर, स्मगलर, स्कैमर के रूप में पहचानती है। कहानी का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेटेड लीडरशिप भारत को हर एरिया में हराना चाहती है, वो भी काफी डेस्परेटली। भारत चांद पर पहुंच चुका है लेकिन उनका स्पेस प्रोग्राम दूर दूर तक गायब है। इसीलिए पाकिस्तान चाइना की मदद से अब चांद पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान का ये डेस्परेशन आगे जाकर चोरी में भी तब्दील हो सकता है। इनफैक्ट हो रहा है। ये बात हनी ट्रैपिंग के केस में हमें साफ दिखती है। चलिए एस्पियोनाज के कुछ और इंस्टेंसेस देखते हैं।
इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सारे डिपार्टमेंट्स को विनरार नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करने से मना किया है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पाकिस्तान से लिंक्ड साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं। साइड कॉपी एक पाकिस्तानी साइबर अटैकर है जो अलाकोर नाम का एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन चलाता है। इसे रैट भी कहते हैं। होता यह है कि आपने विनरार का इस्तेमाल करके कुछ खोला तो ये ट्रोजन आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल पा लेता है, फिर आपका सारा डेटा वो कॉपी कर सकता है, आपके सारे ईमेल्स पढ़ सकता है, आपके फोटोज चुरा कर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। बेसिकली आपके कंप्यूटर का सारा काम, सारा डेटा उनके हाथ में, और ये सब सिर्फ एक क्लिक से हो सकता है। पाकिस्तान डिफेंस सीक्रेट्स तो चुराना चाहता ही है, साथ ही साथ हमारा राइस भी चुराना चाहता है। विश्वास नहीं होता लेकिन सच है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पेशल रिसर्च के बाद हाई यील्डिंग बासमती राइस की वैरायटी बनाई जो भारत के मल्टी बिलियन बासमती राइस एक्सपोर्ट का 90% है। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी लोगों ने ये बासमती राइस चुराकर वहां के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये फार्मर्स इसके वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश कर रहे हैं। ये न्यूज फनी लगती है लेकिन काफी सीरियस है, क्योंकि भारत का दुनिया के बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में शेयर 65% है। अगर ये मार्केट शेयर पाकिस्तान कैप्चर कर पाया तो वो अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डेंजर में क्यों है, इसके बारे में हमने कई वीडियोस बनाए हुए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हमने जाना कि हनी ट्रैपिंग क्या होता है। हनी ट्रैपिंग एस्पियोनाज का एक तरीका है और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक देश दूसरे देश के सीक्रेट्स चुरा सकता है, डिफेंस के ब्लूप्रिंट्स देख सकता है और उन्हें कॉपी करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। चाइना ने 1990s में अमेरिका के साथ यही किया था। 1990 से लेकर 2000 तक चाइना न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लैबोरेटरी से न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराता रहा ताकि क्लासिफाइड वेपन्स की जानकारी चाइना को मिले और वो अपने वेपन्स भी डेवलप कर पाए। और ये बात 1990s की है। तब तो चाइना अमेरिका का राइवल नहीं था, लेकिन अब चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अगर अमेरिका जैसे देश को एस्पियोनाज का इतना बड़ा फटका पड़ सकता है तो भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। वो हमारी ही टेक्नोलॉजी को हमारे अगेंस्ट यूज ना करे। तीसरा सोल्यूशन है लूप होल्स को ढूंढना। एथिकल हैकर्स वो लोग होते हैं जो अपनी ही कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स में हैक करने की कोशिश करते हैं, वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं और फिर उन्हें फिक्स भी करते हैं ताकि कोई स्कैमर उन्हें एक्सप्लॉइट करके कंपनी को स्कैम ना करे। वैसे ही हमारे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में वल्नरेबिलिटी एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो ऐसे ही लूप होल्स को समय रहते हुए पकड़ें और ऐसे इंडिविजुअल्स भी आइडेंटिफाई करें जो हनी ट्रैपिंग का शिकार हो सकते हैं। हनी ट्रैपिंग को रोकने के लिए हमें प्रोएक्टिव होना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। एक कंट्री लाखों अरबों रुपए और इतने बड़े साइंटिस्ट लगा के इतनी सालों की मेहनत करके कोई चीज अचीव करता है, बनाता है, और दूसरा कंट्री उसको चुरा के कॉपी। ये किस तरह पेश नहीं की, फोन पे बात करवा के तो पेश ही हो गया ना, जब बात करनी है तो ये बंदा यार, ये भाई साहब कुछ जाए बंदा है। चलो एक ऐसा बंदा हो जिसको कोई लेडी मिलती ना हो, अच्छी पोस्ट पे ना हो, उसको तो चलो मान लिया भी हनी ट्रैप में फंस जाएगा, वो ठरकी होगा इस तरह का बंदा। अब एक ऐसा बंदा जो अच्छी पढ़ा लिखा बंदा के सीने में दिल नहीं है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके सीने में दिल नहीं होता। वही तो मैं बात लाइफ भी नहीं होती। ये शादीशुदा होती है, नौकरी है। भाई साहब उसने प्लानिंग ही ऐसी की थी, उसने उसको और तुझे दाद देनी पड़ेगी उनकी जिन्होंने चुराया है। अब तुम मानो या ना मानो लेकिन उस बंदे की दाद बनती है भाई। हाँ। जिसने इतनी बड़ी पोस्ट पर अब ये देखो कश्मीर का लीक हुए तो आप चुप हो गए। ये उसके लिए दाद अच्छा क्या ये डाका नहीं है? ये उसने डाका नहीं डाला। कौन सा डाका है? जब सीधे बरमोस चला देते हो तब तकलीफ नहीं होती। और तुझसे तो बात करने फजूल है। तू इतने मुसलमानों को मरवा के कहता है अभी सारे तो नहीं ना मरे, अभी तक तो सारे मरे खत्म नहीं। मुझे ये बता, हराम की कमाई और हलाल की कमाई में हराम कैसे हो गया? मैंने तो ये हराम कैसे हो गया? हराम ही है। कैसे हो गया? भाई साहब हराम ही है। अच्छा 1988 में जियाउल के दौर में जियाउल के दौर में इजराइल और ये जो इंडिया का है क्या उसका नाजी दीवार
ये क्या झक मार रहे थे पाकिस्तान में? ये तो चुराने ही आए थे। नहीं, ये क्या कर रहे थे? भूल देने आए थे। जो पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो पास था डॉक्टर क्या कदीर क्या साहब बना रहे थे, जो डॉक्टर कदीर साहब ने भाई साहब थोड़ा सा ये कर तुझे पता ही नहीं। पाकिस्तान के पास क्या पाकिस्तान के पास भूख थी जो वो लेने आए थे, भूख और गुर्बत थी वो जो क्या लेने आए एक थे? बताना है क्या क्या जो हमें नहीं पता, खुद से ना सर्च कर यार तू हाँ तुझे बता रहा हूँ वो स्पाई कर रहे थे कि ये न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर वो क्या चुराने आए थे। अजीत डोभाल इजराइल के साथ मिलकर फिर तुम दबा के भाग गया था। अजीत डोभाल पूछ रहे किसी इंडियन से। ये यालोग के दौर की बात है, जब यालोग ने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा इंडिया और इजराइल की है जरूरत तो आओ। बात तो करता तो है किसकी बज रही है? तू उनको बहादुरी कहता है, पाकिस्तान को कहता है। गर्म होने की तो जरूरत उसने नहीं। बोल दिया उन्होंने बोल दिया उनके पास हाँ। न्यूक्लियर वेपन है, आ जाए ले ले कश्मीर, हाँ, सुबह आ जाए ले ले कश्मीर। तो कश्मीर का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मुद्दा यही है ना कि वो नहीं है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, डॉक्टर- हम भूखे नंगे गरीब इससे क्या पता आपके चला? लाइनों में लगने वाले आप चोर हैं, उनको बोल अपने लीडर हम को- चोर भी हैं, अपने हम लीडर को- डकैत भी हैं, ये हम बात- जलील भी हैं, वो रिस्पेक्टेड है, उनको कहो आ जाए। हमें तो जो दुनिया में जीने का कोई हक नहीं और है कश्मीर और का ना तो उनका मुद्दा ही पड़ोसी नहीं है। और ये पावरफुल तो पावर उनकी निखार है। ये रोकता क्यों है? उनको बोल रहा है तो उनका आर्मी से दूर हो रहा है। चार मरतबा दिखाई और वजीर दिफा क्या कह रहा है? हमने ठोका है, उन्होंने एक मर्तबा भी हिम्मत नहीं की। इंडिया के कितने मारे याद रखो। और कितने इंडियन मरे? आगे इंडियन से कितने मरे? जिगर से बात करता है। ठुकवाई किसकी हुई है? कौन से पतलून ने किसकी कौन से ठुकवाई? ठुकवाई हुई है? ठुकवाई चार कौन से मरतबा ठुकवाई हुई है? चार मरतबा हुई है। चार अभी मर्तबा तक हुई कौन है। सी- अच्छा, एक पता होता नहीं तो 1962 में ठुकवाई किसकी हुई? 1962 में किसकी ठुकाई इतना हुई? बड़े कंट्री का टुकड़ा 1962 में ठुकाई किसकी हुई? कौन कंट्री थी? बात तो एक करता है। मिनट, नहीं कितना बड़ा कंट्री था जिसके टुकड़े किए? वो कैद आजम ने पहले इनके किए थे। पहले तो बाद में पाकिस्तान ने टुकड़े उनके किए। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने उतरवाई है। हम चार तो मरतबा फ्यूचर में अभी जिंदगी तो चाइना ने कुछ नहीं करी। चाइना ने किन को कान पकड़ा के छिक्कर मारे थे। बात तो करता है 1962 में नहीं आ रहे। क्या एक मिनट, क्या अमेरिका 22 साल से हार के नहीं गया? 22 साल हार के नहीं गया। हार के नहीं निकला। इतना बेगैरत अमेरिका वो कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा बोले बेटा दबा हो जाए हमारे कंट्री से निकल जा बेगैरत बात इंसान। करता तो है। मुझे आज भेजो। आज भेजो, मैं हम तुम्हारा दांत निकाल देंगे। तो भेज दो। बात बेगैरत करता है। चोरी की चीजें पर पल्ले वाले इसको तमीज ही नहीं है बात करने की अपने- यार। अपने- हर मर्तबा पाकिस्तान ये चोरी पाकिस्तान वो की पाकिस्तान बात वो। है। तो तू इंडिया चला जा। नहीं झक मारने के लिए बैठा हुआ है। अगर यही काम एक मिसाल मैं क्यों जाऊं? एक मिनट क्यों जाए? क्योंकि ये खराब कंट्री है। अच्छा, ये अधिकार ले मार देते हैं। यूसुफ एक निकल जाना तू गैरतमंद और इज्जतमंद। अच्छा मौसम तू नहीं बोला तू इन बेगैरतों को छोड़ के निकल जा यहाँ से। एक अच्छा तू मुझे इतना बता यार एक मिनट अमेरिका की एक मिनट अमेरिका की मालूमात हो एक मिसाल के तौर पे ईरान चुरा लेता है ये मुगल है। दुनिया चुराती है दूसरे की माल, नहीं, एक- इंडिया भी चुराता है, क्या पाकिस्तान वो चुराता चोर है, हो गया? सारे चुराते हैं। मैं कहता हूँ ये तो उनका अकल है, सारे चुराते अकल से हैं। काम किया। नहीं, चोर ऊपर कैसे से हो देखो गया? ना कबर कैसे कह रहा चोर है। ये कैसे इसका हो गया? फेलियर नहीं कह रहे हो। ये इंडिया का ऐसे फेलियर है। ऐसे फुदुओं को बिठाया हुआ है उन्होंने। बात करता है ये फेलियर नहीं ये कहो। चार लोगों को और अपने भी करतूत देख। वो इन चार लोगों को भाई हम दिखाया है। करेंगे ऐसे ही करनी करेंगे। चाहिए देश का। बात करता है वो करे तो ये ठीक, चोरी नहीं। हम करे तो चोर। हराम Very है, good, हराम, very good। हराम, हराम। कोई ये हराम चोरी है। नहीं होता, कोई हलाल नहीं होता। दुनिया में सब चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। खून पसीने की जी कमाई साहब। भाई साहब हमारे इस्लाम के अंदर जो है ना वो हलाल है। एक मिनट बगैर- भाई, बात- मैं कहता तू चार नहीं ना बैठ जा। सबसे बड़ा ये मौसम जा रहा है जिसको समझ नहीं आ रही सारी दुनिया चुराती रहती है। यार बैठ तो जा। सारी जगह पे खून पसीना भी नहीं चलता, कहीं पर दिमाग भी चलता है। बरमोस किससे मिलकर बनाया इंडिया ने? खुद तो नहीं बनाया, मिलकर ही बनाया है। रशिया से मिलकर मिलकर- बनाया। मिलकर। उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे 25 सालों की हैं, मेहनत अपने है। फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे 25 साल। हैं यार। उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे तो हैं। आप चाइना के साथ नहीं हो, दोस्त नहीं हो। तो फिर क्या है? नहीं है हमारी ऐसे इसमें हरज उनकी क्या है? किराए से नीचे शहर से मीठे नहीं है। और यार- उनके साथ मिलकर बना लेते बनाए हैं। नहीं, बनाए नहीं। शर्म आनी चाहिए। हमारे पास नहीं है। वो है वो प्रमोद अच्छा, एक हमने ही है। अगर चाइना के साथ मिलकर वो बनाए- प्रमोद एक ही है, वो डिटेक्ट नहीं हो और हमारे पास नहीं। इसको डिफ्यूज नहीं तो एम एम मालक जो है एम एम मालक इंडिया में गया था 1 मिनट
में 5 टुकड़े 4 इंडियन के तबाह कर दे तारीख पर। बिल्कुल आज मैं मालूम की तारीख पर इंडिया में तबाही मचा दी थी 5 4 के तबाह। एक मिनट बैठ जा यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तारीख तुझे बता वो रहा झूठ ही है। हूँ। इस बंदे चैल ने कभी पढ़े ही वो नहीं। झूठ ही है। ऐसे मालूम के बारे में पढ़ के देख, तुझे पता चलेगा वो कितना मर्द मुजाहिद था। वो कौम की खातिर मरने जीने वाला शहीद हुआ था। बात ही करता है। इस चैल ने कभी तारीख नहीं पढ़ी, तारीख नहीं पढ़ी इसने। वो ठीक करे गलत करे उनका ठीक है, हम इंडियन करे तो ठीक है, पाकिस्तानी करे तो चोरी हो गई। दुनिया में नाम है, ऐसा तो नहीं, तू तो ऐसा समझ लेता है डॉलर जैसे के लिए कोई माए चीज ही बैठ नहीं देने है, वाले। उसमें तू भी शामिल है। आज भाई साहब अपनी औरतें पेश करके हाँ, तू अपनी माँ बहन यहाँ मत मिचवाना, निकल जा इस कंट्री से, यहाँ तो सारे मिक्स हैं। तू ना ज्यादा ही थोड़ा निकल जाता हाँ, है, आराम में रह। तू ना मेरा भाई अपनी माँ बहनों को बचवा ले और निकल जा। यार आपकी बातें क्या सिखा रहा है ये बंदा यार? इंडिया की एजेंसियों में लेडीज काम नहीं कर रही, नहीं करती। नहीं करती। और वहाँ पर औरतों को बंदी बना रखा होता है। दुनिया में कर रहे हैं एजेंसी हाँ। काम। हर एजेंसी मौजूद और फिर क्या कहेंगे कि अपनी माँ बहनें पेश कर रहे जब हैं। ये सफाई वाला काम आ जाता है ना, तो भाई साहब मर्द और औरत का सेम हो जाता है। वो इस जाहिर को पता ही नहीं किसी बात भाई का। साहब कर सकता है। जो चुराए गए ना वो बिल्कुल हराम है आपके इस्लाम के वो मुताबिक। तू मुफ्ती कहाँ का है? इधर आ तू गया। किधर का मुफ्ती आ गया? फतवे लगाने बैठ चुराए गया। गए जिक्र तू फतवे लगाने बैठ गया। जब पुरानी जंगें होती थी उस वक्त जो इंटेलिजेंस वाले जो होते थे वो नहीं होते थे, होते थे। जसूस नहीं उस वक्त होते थे। कभी तारीख पढ़ी हो जिससे पता हो ना? पता ही नहीं किसी चीज का। इसे पता ही नहीं किसी बात का। डॉक्टर अब्दुल कलीम तुम्हारे किसी हिसाब वो से- नेदरलैंड के अंदर काम कर रहे थे, हमें चुनने क्या देता, अमेरिका के अंदर काम उतरे अपने वतन की खातिर पैसा उतर तुमने अच्छी एक खासी दफा- नौकरी छोड़कर इधर आए, वहाँ हमें पाकिस्तान चुरा नहीं गया, में तुम्हें चुरा दिया गया। भाई इसे पता ही नहीं है। हमें बुक्स के कभी अंदर यही पढ़ाया गया, कोई बुक दिखा दे। यही पढ़ाया गया। भाई साहब नहीं पढ़ा। क्या वो पाकिस्तान मैंने से जी पढ़ा बंदा लिखा यार, था? जी बंदा। क्या वो डॉक्टर अब्दुल कलीम पाकिस्तान से पढ़ा और लिखा भाई था? साहब तुझे तेरा नॉलेज बहुत कमजोर है, इससे बात नहीं किया था। अच्छा कैसे करूँ फिर? अमेरिका से वो नौकरी क्या छोड़ दिया। अमेरिका से बोला जा रहा है, आपको पता चला वो नेदरलैंड के अंदर तो काम तूने करता था। तूने अमेरिका बोला हो गया होगा किसी ने। और हमने तो नहीं अमेरिका सुना भाई। किसने किधर से पाकिस्तान में पढ़ा लिखा था? तुमने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, पाकिस्तान तो उसने एक्सपीरियंस लिया, उसको तो पता ही नहीं था ये न्यूक्लियर होता क्या अब्दुल है। कलाम तो सारा इंडिया से ही पढ़ा हुआ है ना। सारे इंडिया से डॉक्टर अब्दुल कलाम सारा इंडिया से ही पढ़ के आए। वो भी बाहर किसी अमेरिका तो में इसी वजह से गया है, सिगरेट चुराएंगे उधर से आए, फिर इधर आकर 3-4 कंट्री के और सेल किए। यार बात एक पॉइंट पे थी। अब्दुल कलाम जी बाहर की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ के आए, बाहर उन्होंने काम नहीं किया। बोल देकर उन्होंने नहीं किया, सारा इंडिया में पढ़ा। तू किससे बात कर रही है? मुझे पता ही नहीं है, अजीब मैं ऐसे बंदा है। बोल रहा हूँ। ऐसे ही बोल दे। ना पाकिस्तान कुछ। पाकिस्तान में तो पढ़े भाई, बाहर से पढ़े। ये जो सारे लेकर उधर से भी वो सिगरेट चुरा कर लाया वो था। यार अच्छा था तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया चुरा के लाया? यार कंट्री के लिए जो काम करते हैं बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जो जासूस छोड़े जाते हैं, जासूस तारक होते हैं। तारक एक मिनट, तारक जो अब जासूस छोड़े अजीत बात जाते कभी हैं बोल दे तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर क्या हराम है। करनी नहीं नहीं अजीत बात जो एक मिनट भाई बात करने दिया करते इसको समझा ना। मेहनत करनी नहीं, दूसरों की चीजों की बनी तो अजीत डोभाल क्या करता है? अजीत डोभाल क्या करने आए थे? वो भी कहते हराम है। वो क्यों आया था? दुनिया का काम होता है। क्यों आया तो था? भाई साहब आपके सिगरेट चुराने आया था, वो तो पता हो सकता उसके फिर वो इधर आम लेने आए थे। अजीब बंदे यार, था वो पागल है, पागल बंदा है यार। चला गया पाकिस्तान की जन से उधर नहीं है फिर। हाँ वो तो इधर आटा बांटने आया था ना। नहीं पाकिस्तान की अजीब जन बात से उधर करता है। काम नहीं कर रही। वो पूरी दुनिया में एजेंसियां काम करती हैं। भाई साहब मोदन को ये बता दो कि किसी की जसूसी करना भाई हराम है भाई। अजीब बंदा है। पुरानी दौर में तो आपके जब इस्लाम के अंदर इस्लाम के अंदर पुरानी जब जंगें होती थी उस वक्त जसूस नहीं होते थे। नहीं ये नहीं होते डाका थे। कौन सा डाका डाके डाल रहे हैं, कौन सा डाका डाल किसी के सिगरेट चुराना, ये डाका तो नहीं डाका ही होता है भाई साहब, एजेंसियां यही करती हैं। अब इसको यही नहीं पता अब इस इसको कंट्री बोल चलने रहे कैसे। हैं वो जासूस क्यों बनाया जाता घर है? के बंदा ठीक से नहीं चला सकता, कंट्री कैसे चलाना है? अजीब बंदा बात करता है। छोड़ यार इस बंदे की बात ही छोड़, जासूस ये होते पूरी क्यों आज हैं? तक इसने कभी जिंदगी में पूरी खबर नहीं पड़ी। ये बंदा बात कर रहा है इतने बड़े लेवल पे। भाई साहब यही पढ़ा बता तो रहा, अमेरिका से पढ़ कर आया था, उधर काम करता वो था। मैंने मुझे किताब दिखा दे। दिखा दूंगा। दिखा दे। अजीब ही बात करता है, अमेरिका से पढ़ के मैं आया। दिखा दूंगा वो भाई। नेदरलैंड में काम करता है, इस वीडियो में भी यही दिखाया गया। तो यही तो बता रहा हूं, पहले हमें भी जो चूरा दिया गया था वो अमेरिका का था। भाई साहब तू सुनी भाई सुनी बात साहब। यकीन मत किया अगर खुद भी कभी पढ़ तो ये लिया भी था। सुनी है ना, पता तो चला है तो ना। कभी आज तक जितनी भी इधर डिबेट चलती है ना,
इसने कभी ये नहीं कोशिश की कि भाई साहब क्रॉस चेक कर लूं जाके, मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूं, कभी ये कोशिश ही नहीं। अब बैठ के बातें करते। अब भाई साहब कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि भाई साहब कंट्री क्या दूसरे कंट्रियों की सिगरेट नहीं चुराते? कई कंट्रियों में चुराए हैं। क्या एजेंट जो है वो काम नहीं करते? एजेंसियां काम नहीं करती? फिर एजेंसी बंद कर दो। हराम कर रहे हैं, सारे कंट्री हराम पे चल रहे हैं। नहीं। अमेरिका ने पूरी दुनिया अपने कंट्री का भाई साहब मुस्लिम स्टेट हो यार, मुस्लिम को गोली मार, मुस्लिम क्या मुस्लिम हो, मुस्लिम हो। मैंने मिसालें दी है भाई साहब। इस्लाम में भी पहले दंगे होती थी, उन्होंने भी जसूस छोड़ रखे होते थे, अगले की जानकारी लेते थे, कितनी आर्मी है, क्या उनके पास हथियार है, क्या कुछ है, सारी जानकारी इनके पास होती थी, क्या नहीं होती थी? अब इतना इसका नॉलेज ही नहीं है, कभी सीखा ही नहीं इतने। होती थी भाई साहब, मान लिया। बस आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो, इसका मुद्दा है कि आप मुस्लिम हो। ले बात ये है चीज यहाँ जब पे दूसरे चीज कंट्री की चीज देख के बंदा, ये जो एजुकेशन है फिर ये भी हराम करार दे रहे। ये जी हिंदुओं की लिखी हुई है, ये जी क्रिश्चियन की लिखी है, क्यों उसको पढ़ रहे हो? पढ़वा रहे। फिर क्यों पढ़ रहे हो? नहीं छोड़ दे, फिर ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करके छोड़ दे। पहले कौन था भाई इस्तेमाल यार, कर रहे तू हैं? कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, हराम है फिर तेरे ऊपर। हराम है। ये तो तो पहले उसको स्टडी हो रहा है, पहले कौन सा स्टडी कर रहे हैं? ओ यार, पहले कौन सा बात कंप्यूटर मुद्दे में इस्तेमाल कर रहे हैं? चीजें अच्छा, तूने वही दूसरे की जानकारी चुरा कर गुजारा कर रहे मोबाइल हैं। इस्तेमाल कर रहा है, कितनी देर तक चुरा कर गुजारा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? कॉपी है, किसकी? दूसरे कंट्री की कॉपी है। तो मैं कौन सा बोल ये भी हराम है, फेंक दे, ये भी हराम है, फेंक हराम दे। नहीं है। मोबाइल दीवार पे मार फेंक दे। मेरा भी हराम नहीं, आपके नहीं हो सकता। ये वही बात तो इंडिया करे, अमेरिका करे, दुनिया तो वो हलाल है, पाकिस्तान करे तो हराम है। अगर इसका मोबाइल अच्छा, हलाल हो गया है। अभी अगर हम बात चोरी करें, की है ना आप लोगों अगर ने? हम बात करें कि भाई साहब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बैठ से जो थे, जहाँ जिस वो हराम है। इदारे में काम करते थे, वहाँ पर उन्होंने सिगरेट चुरा के ला के इधर बम बनाए। अब फिर बोलेंगे कि ये भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। उधर भी तो उधर बदनाम, से भी कुछ ना कुछ सीख के ही आए हैं ना। उधर भी पाकिस्तान को बदनाम, उधर या भी तू चुप पाकिस्तान को कर जा। बदनाम करके आए हैं, इधर- ताकि और किसी ओ भाई साहब, ये तेरी शहजाद सारी- को ना उधर भाई साहब सीट ना मिल जाए, अपना झंडा गाड़ कर आए हैं। इस बंदे को एक बैठ बड़े करना इदारे में- हमारे कंट्री का जो लड़का, हमारे गांव का लड़का न्यूक्लियर एनर्जी में काम करता रहा, किस कंट्री में बताना जरा? वो साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया में गया, पढ़ा लिखा स्टूडेंट। अब उसको 7 लाख रुपया वजीफ को मिलता है। अब कह रहा कि वो बदनाम हो गया भाई। अब देख लो, वो बदनाम को फिर क्यों लेकर गए इधर से? 7 लाख रुपया उसको उस वजीफ को कंट्री ने मिलता उसको है। बुलाया, एजुकेट कर रहे हैं, अदारे की वो भी हराम है। फायदा ले रहे हैं। लेकिन हराम जब है। वही बंदा वहाँ के अदारे के सीक्रेट्स अपने कंट्री को देगा तो उसको दुख होगा या नहीं? हाँ, जिस तरह उसके यार, ऊपर ये बंदा उसके है। ऊपर चार्जेस लगेंगे या अच्छा, नहीं जिस लगेंगे? ये बताओ। जिस तरह कतर वालों ने इंडियन नेवी के पकड़े थे, उन्होंने रोजगार दिया, काम दिया, वही उनके सिगरेट बेच रहे थे इजराइल को। हराम है। वैसे ही ना। मगर हाँ, बात तो ऐसे ऐसी ही। है। चलो जी, गलत बात ही है ना। गलत बात नहीं एक है। कंट्री आपके भाई लिए अच्छा साहब, सोच रहा, आप कंट्री- उसी के भाई साहब बैकग्राउंड के अंदर चूल्हा घोप रहे हैं, क्या बात है? ओए मेरे क्या बाबा। सोच है? मतलब तू इस दुनिया का है ही नहीं प्राणी, तू तो एलियन है भाई। अजीब बात कर देता है। इतना सीधा साधा बंदा, एक मिनट भाई बात सुन ले। ओए, ओए, ओए। इंसानियत इतनी ऊंचे लेवल पे जा चुकी कि कंट्री के सिगरेट जो वगैरह किसी के, ये तो मैं कहता हूँ चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसने कभी गाँव में चलते हुए गली मोहल्ले में आंख उठा के नहीं देखा। रास्ते में चूंटी आ जाए तो ये अपना रास्ता बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। ये कहीं नीचे ना औरतों को जाए। देख के अपनी आंखें फोड़ देता है। कसम से बता हम देता इसको हूँ। बचपन से जानते हो, ये जितना महान बनता है इतना है नहीं ये। पानी हर वक्त ये चुरा के लगाता है। इतना महान बंदा है अपनी जमीन को। नहीं है, चुराता नहीं है इस मामले में। मैं बात गारंटी करता है। देता हूं। बाकी भी बात ये कि सारे अब वो कंट्री, चावल भी खाएंगे, चावल पे बात हो वो भी चुराए वो भी हुए हैं। हराम है। तारक साहब, वो भी हराम है। उन्होंने ये जो लिए इंफॉर्मेशन, हमने इतना टाइम वेस्ट किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो 2 साल लगे कितने इंफॉर्मेशन साल तक निकालने में। गलती करते रहे हैं। शाबाश है, और शाबाश उनकी बगैरती नहीं है जो लड़के के पीछे राल फेंकते फिरते हैं। शाबाश। उसको भी है। वो उस उसकी बंदे गलती की भी है, अरे उसको भी पैसा टांगना चाहिए। चलें जी, जरूर बताइएगा मौसम का भाई साहब, थोड़ा सा हिसाब किताब देखिएगा जरूर। क्या भाई साहब एजेंसियां जो सीक्रेट एक दूसरे कंट्री के चुराती हैं, क्या वो हराम है भाई? आप मैं तो कहूँ फेलियर आगे वाली कंट्री। और भाई मेरे हिसाब से, और बहुत अच्छा पास्ट में भी काम है। जंगे हो चुकी हैं। सारे जो एजेंट होते हैं, जो जसूस होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि भाई
सामने वाले की कमजोरियां और ताकत का अंदाजा लगाना, उसको देखना, बिल्कुल उनको तो कमजोर ये चीज करना। देखनी होती है भाई। और अगर वो सीक्रेट निकाल रहे हैं तो इंडिया भी तो बहुत सारे सीक्रेट निकालता ही है, पाकिस्तान तक ही निकालता है। इस बिल्कुल, एजेंसी को बिल्कुल। भाई साहब बोलते थोड़ी सी अमेरिका की तरफ ही रुझान कर ले, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, हो सकता है वो भी की हो, वो भी फिर की हो। बनाई नहीं उस लेवल की। ये न्यूक्लियर ऐसे ही बन गया। अच्छा ये एक बात नहीं है। ये न्यूक्लियर थोड़ा सा रुझान उधर से भाई, सीक्रेट चुरा कर लाओ यार। न्यूक्लियर जो है वो इंडिया से चुरा के नहीं बनाया, यूरोपियन से चुरा के बनाया है। अमेरिका का बोलो, जिसको जिसको अमेरिका अमेरिका की वो एक ही कुछ है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी वो अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी थोड़ा सा वो उसके जो पास है। अमेरिका वैसे ही हमें हर चीज दे देता है, चाइना और अमेरिका हमें वैसे ही दे देते, क्यों चुराए हम? इंडिया को नहीं देता, तुझे दे। वो हमें पहले हाथ देते ही है। F-16 किसके पास है? किसने दी है? के पास है। वो सबमरीन किसने दी है? वो तो खटारा- 2018 में सबमरीन किसने दी है? चाइना ने। कितने पुराने बात कर वो रहे हैं। कितने पुराने आज भी इंडिया को वही पेल रहे हैं। 36 चाइना कितने दी? चाइना ने 2018 इंडिया में सारा पाकिस्तान तबाह को दी करके है। रख दिया तुम लोगों ने उसकी मदद से। इंडिया तो रात को सोता ही नहीं है इंडिया से। चलो ये ठीक बंदा है भाई, अजीब है। बताइएगा जरूर। और भाई साहब सीक्रेट कंट्री सारे चुराते हैं, एजेंसियों का काम होता है फिर सारे हराम है। किसी को तरीका अच्छा लगे इंडिया के कोई- बताना, इंडिया में किसी कंट्री के चुराए वो भी बता देना यार। इंडिया के रात तो वो लोगों को जान से मार रहे हैं। वो और जान हराम से है। मारना और नहीं, वो हराम नहीं, जान वो से मारना किसी हराम है। इंसान का कत्ल कर देना। और बात है, बात और ही भाई- करो, वो भी बता देना अगर और भाई- इंडिया में किसी कंट्री के चुराए नहीं चुराते, यार पूछ ही रहा हूँ, तुझे पता चुराए हैं? वो चुराते हैं, सारी दुनिया से लोग चुराते हैं यार, अजीब बंदा है। रशिया का एजेंसी सुना काम है, क्या रशिया का सुना है या पाकिस्तान का सुन रहा हूँ? तो भाई ऐसी खबरें हमें थोड़ी बनाएंगे, लेकिन चुराते हैं भाई साहब सीक्रेट। अजीत डोभाल तो पाकिस्तान का ही था भाई। बिल्कुल। अजीत डोभाल अंदर क्या करने वो आए? पाकिस्तान की भाई साहब बहुत बड़ी एजेंसी जो दूसरा है स्पार्को, और जो हमारे डिफेंस के जो बनाती चीजें उनका उसके failure जो- है। उसकी जो है ना जानकारी के पाकिस्तान न्यूक्लियर बना रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन लेने आए। और इंडिया के पास न्यूक्लियर नहीं था, वो इधर से वो नहीं था। चुराने आए। पहले किसने बनाया? नाव पर। पहले किसने बंदा बनाया था? ये जीरो नॉलेज वाला बंदा है। आप पहले किसने बनाया था? पूछ इससे। पहले किसने बताया? कोई भी पहले बनाया टैक्स जो है इंडिया ने इंडिया ने तो पहले फिर हमारे पास क्या लेने आया? तो फिर तू जो बोल रहा है वो इधर वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास क्यों क्या लेने आया? पहले से थी। भाई पहला टैक्स इंदिरा गांधी के दौर में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे पास क्या लेने आए थे? फिर यही तो ना। तू बोल रहा है ना वो हमारा दुश्मन की जानकारी लेने आए, उनके पास वो पहले से बन वो गया था। चाहते थे पाकिस्तान ना बनाए, इसमें कामयाब ना हो। तबाही मचाने वो आए। ये चाहते थे। इतना भी नहीं बना था। वो चाहते थे ताकि क्यों पाकिस्तान कामयाब दिशा में ना हो। वो रोकना चाहते थे। टैक्स फेल हो गया। इसे फिर बताओ उसके यार। बाद मतलब कुछ ना कुछ तो बन गया था ना, जिस तरह यार मतलब एक दफा चंद्रयान थ्री जाके कामयाब हुआ ना, इस तरह वो भी काम भाई किया। साहब, एक मिनट मेरी बात सुन। अब ना तू हमारे साथ बहस मत कर, अब इसकी थोड़ी डिटेल सीखना जरूर। बिल्कुल। घर पे मोबाइल तुम्हारे पास रहता है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, जरूर एक बार देखा कर। इसके हिस्ट्री इंडिया ने सबसे पहले इंडिया ने यार बनाया था छोटी सी पाकिस्तान। बात तो मैं सुन तो ले भाई। तुमने इंडिया के ना न्यूक्लियर की हिस्ट्री देखनी, उसमें सारा जरा पहला टेस्ट किसके दौर में हुआ, कब किया, कैसे किया, क्या दिखते हैं, सारा कुछ डिटेल में वीडियो लाखों मिल जाती है। ये तुमने डिबेट वो तो देखना है। उन्होंने अभी शुरू कर दी, उन्होंने टेस्ट किया, हमने काम शुरू किया। यार बात तो सुनेगा पहले किसके पास आई थी? यार ठीक है भाई, ये सीखना ही नहीं चाहता, अब ये जाके सीखेगा नहीं। ये भी बात हुई है ना, इसने ये भी कोशिश करनी कि मैं कम से कम हिस्ट्री तो देखूं, इधर बैठ के बक बक जो करता हूँ। और ईरान का इतने साल हो गए ना, वो तो अभी तक नहीं बना। एक तो बात क्लियर कर ली कर भाई। आग ईरान में चला गया इसने टेस्ट कर दिया, थोड़ा सा फेल हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा मैं बनाना शुरू करूंगा, अब पाकिस्तान अच्छा सबसे पहले बना दी। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि अजीत डोभाल इधर पाकिस्तान में न्यूक्लियर जब ये बना रहे थे AQ खान लेबोरेटरी में, तब जाके वो इधर वो क्या करने आए थे, वो सफाई करने आए थे या वो फिर इधर वाले को मालिश करने आए थे? बिल्कुल मालिश ही करने नहीं, आए क्यों थे? ये बताए क्यों? आपके सीक्रेट चुराने आए थे। तो सीक्रेट ही चुराने आए थे भैया। यार, ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।